नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी का दिन बढ़िया गुजर रहा होगा। दोस्तों आज संडे है, ब्लॉकबस्टर डे है और मानो या ना मानो बहुत ही बढ़िया मैचअप होने वाले हैं। अपसेट होने के चांसेस भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, साथ ही साथ दूसरा वीडियो भी पोस्ट करूँगा, उसको भी ध्यान से देखें। ये जो वीडियो है यहाँ पे हम केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो पहला मैच होने वाला है दोपहर को, उसके मैच टॉस, साथ ही साथ ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस, वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट, और फिर मैं आपको टाइम फ्लो भी देता हुआ चलूँगा मैच का कैसा होगा, यानी कि कौन सी टीम का पढ़ना कहाँ भारी दिखाई देगा। तो सारी चीज़ों के लिए स्टे ट्यून रहिए दोस्तों। इस वीडियो को ध्यान से देखें, जहाँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार अपडेट्स मैं वहाँ पे भी देता हूँ, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए हमारे वीडियोस। और फिलहाल हम बढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ। थोड़ी चीज़ों से पहले हम नोटिस कर लेते हैं आज के दिन के लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये मैच नंबर 28वां है और आज की जो डेट है वो है अप्रैल 19, 2026। अगर आप देखते हैं 19 नंबर, यानी कि अगर ऐड करते हैं 1 और 9 को तो नंबर 1 पे आता है। टोटल करते हैं 19 अप्रैल 2026 को तो आता है नंबर 6 पे। तो नंबर 1 जो है हमारा वो सन से रूल होता है और नंबर 6 जो है वो वीनस से रूल होता है। आज का दिन है हमारा संडे, जो नंबर 1 से रूल होता है, सन साइन से। तो यानी कि आज का 1 और 6 का काफ़ी यहाँ पे फेरबदल होने वाला है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें 1 और 6 से ही रिलेटेड होने वाली है। और प्लेयर्स वही होंगे जो आज अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, जो नंबर 1 और 6 से रिलेटेड है। तो उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्लो की, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। टाइम फ्लो यानी कि यहाँ पे फ्लो कैसा चलेगा मैच का, बैटिंग बॉलिंग कहाँ पर बढ़िया होगी। पहले इनिंग्स की बात करते हैं तो 3:30 बजे से लेके लगभग 5 बजे के आसपास यहाँ पे मैंने कवर किया फर्स्ट इनिंग्स। और यहाँ पे जो पहले ही आप देखेंगे रन फ्लो बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ पे हाई, वेरी हाई दिखाई दे रहा है। तो 3:30 से 4:15 बजे लगभग पहला पौना घंटा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बैटिंग है। और विकेट गिरने के चांसेस पहले 15 मिनट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा बाकी 2 फेजेज़ में मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग पहला आप पौना घंटा समझ के चले, बहुत बढ़िया बैटिंग होगी यहाँ पे। लगभग 7-8 ओवर तक बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस 2 या 3 मैक्सिमम होने चाहिए, अनलेस की गिफ्ट कर दे अपनी विकेट। मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतनी ट्रबल होनी चाहिए। जो सेकंड हाफ होगा, यानी कि 4:15 बजे से लेके 5 या 5:15 बजे तक, जहाँ पे अगला 1 घंटा है, जो लास्ट के 10 ओवर बचते हैं आपके यहाँ पे, ये मिक्स चलेगा। यहाँ पे पहला 15 मिनट यहाँ पे आपको रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन विकेट गिरने के चांसेस भी ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी चांसेस है कि विकेट गिरेंगी और साथ ही साथ रन भी ड्राई हो जाएंगे आपके। तो बिल्कुल साथ साथ ही चलता रहेगा सिलसिला। कुछ ओवर्स में बाउंड्रीज लगेंगी, कुछ ओवर्स में ड्राई हो जाएंगे रन्स और फिर विकेट भी गिर सकते हैं, वैसा सिलसिला चलेगा 4:15 बजे से लेके 4:45 तक। ये जो अगला आधा घंटा यहाँ पे रन्स अगर नहीं बनते कोई बात नहीं, लेकिन विकेट संभाल के रखनी चाहिए जो भी टीम यहाँ बैट करने आ रही है। ये होगा लगभग आपका 11 या 12 ओवर से लेके लगभग 16-17 ओवर तक। और ये सिलसिला चलेगा जहाँ पे आपको दोनों टीमें अच्छे करते हुए दिखाई देगी। इनफैक्ट बॉलिंग टीम ज़्यादा बेटर करती हुई दिखाई देगी। और फिर लास्ट फेज़ में जहाँ पे सब 4:45 यानी कि 4:45 से लेके 5 बजे या 5:15 बजे जहाँ पे भी ये मैच ख़त्म होता है, फिर दोनों टीमें अच्छा करेंगी, लेकिन बैटिंग टीम ज़्यादा बेटर करेगी, यहाँ पे रन्स बनते हुए दिखाई देगी आपको। तो ये रहेगा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। सेकेंड इनिंग्स की बात करते हैं। सेकेंड इनिंग्स आपका 5:20 से लेके 6:35 या 7 बजे के आसपास तक खत्म होते हैं। कई बार डिले भी हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है शुरुआत थोड़ी सी मीडियम होगी, यानी कि पहले इनिंग जितनी फास्ट नहीं, थोड़ी सी स्लो होगी यहाँ पे। और विकेट गिरने के चांसेस भी कम है। रन्स आपको ठीक ठाक बनते हुए दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे रिस्क लेते हैं बैट्समैन तो आउट होने के चांसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट लाइकली रन्स ठीक ठाक बनते हुए दिखाई देंगे और विकेट गिरने के चांसेस कम होंगे। अगला जो फेज़ है ये है आपका 5:35 से लेके 6:05 तक, यानी कि अगला आधा घंटा बैटिंग अच्छी है यहाँ पे। बहुत कम चांसेस यहाँ पे विकेट गिरने के, बहुत बढ़िया। इस इनिंग का सबसे बड़ा ये पैच होगा जहाँ पे स्कोर बढ़िया बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ये होगा लगभग आपका 1 घंटा, यानी कि लगभग 10 या 11 ओवर यहाँ पे कम ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ पे आपको बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। 1 या 2 विकेट भी यहाँ पे भी गिर सकते हैं। जो इनिशियल 5:20 से 5:35 का 15 मिनट थे, वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ, जो आपका 6:05 से 6:30 या 6:45 बजे जहाँ पे मैच ख़त्म होता है। इसमें सबसे ज़्यादा विकेट गिरने के चांसेस हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे 6:05 से लेके 6:20, फिर 6:20 से लेके 6:35 रन्स थोड़े ड्राई अप हो जाएंगे और यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। 6:05 से 6:20 यानी कि 13 ओवर से लेके 16 ओवर या 12 ओवर से लेके 15 ओवर, ये फेज़ में सबसे ज़्यादा विकेट गिरने के चांसेस हैं। यहाँ पे 2 या 3 विकेट भी गिर सकते हैं सेकेंड इनिंग्स में। और यहाँ पे कंट्रोल भी आएगा, बॉलिंग टीम वापसी भी करती दिखाई देगी। अगर बड़ा टारगेट चेस करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा उनको यहाँ पे आगे बढ़ना, और यहाँ पे लास्ट ओवर्स में बहुत मुश्किल हो सकती है। जैसे कल जीटी का मैच था, अगर आप देखेंगे याद करेंगे, जीटी का जो मैच था
वहाँ पे जीटी को 180 का टारगेट दिया था केकेआर ने, और वहाँ पे चेस करने के लिए उनके पास लास्ट में काफ़ी विकेट गिरने के बाद भी उनके पास चेस करना ईजी था। तो अगर वैसा होता है तो यहाँ पे ईजी होगा। अदरवाइज़ अगर अबव पार स्कोर कर देते जो लगभग 200 के ऊपर होता है यूजुअली, तो वहाँ पे फिर इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए चेस करते वक्त। ये हमारा इनिंग बाई इनिंग फ्लो है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिनेरियो में, पहले केकेआर बैट करती है और आरआर चेस करेगी, कैसा सीन होगा यहाँ पे, कैसा माहौल होगा। फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शुरुआत न्यूट्रल रहेगी, दोनों टीमें बराबरी करेंगी, फिर आरआर अच्छा करती दिखाई देगी आपको लगभग 15-20 मिनट। तो पहला आधा घंटा आप समझ के चलिए आरआर यहाँ पे बढ़िया करिए। फिर उसके बाद 4 बजे से लेके 5 बजे तक मोस्ट लाइक लेकिन फिर आप देखेंगे 4 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पे केकेआर डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी आपको, कई जगह पे थोड़ा कम और कई जगह पे ज़्यादा। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे बढ़िया रिकवरी करती हुई दिखाई देगी। जो केकेआर की बैटिंग में पहले विकेट्स गिरते हुए आपको दिखाई देंगे यहाँ पे 3:30 से 4 बजे तक, जो बॉलिंग आरआर की बढ़िया दिखाई देगी। उसके बाद फिर केकेआर बहुत बढ़िया बैटिंग करती दिखाई देगी लगभग 4 से 5 बजे तक या 5:15 बजे जहाँ पे मैच खत्म होता है। और ये होगा लगभग आपका 7वें-8वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक बहुत बढ़िया। जो पहले 2 फेज़ हैं वहाँ पे कितने विकेट्स खोते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इनिंग्स की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि पहले 3 फेज़ 5:20 से लेके 6:05 तक यहाँ पे आरआर आपको डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी। पहले 3 में यहाँ पे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए 6:05 तक। जो मेन दिक्कत आएगी वो 6:05 से लेके लास्ट तक, फिर यहाँ पे मुश्किल में आ सकती है, यहाँ पे बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। अगर आरआर के पास बहुत बड़ा टारगेट है तो केकेआर यहाँ पे बहुत प्रेशर डालेगी उनके ऊपर, यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा स्कोर करना। अगर पार स्कोर है, अबाव पार स्कोर आ जाता है 200 फॉर एग्जांपल, यहाँ का स्कोर है पार, तो 200 बनाती है अगर यहाँ पे केकेआर, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो सकता है। 3 फेज़ में केकेआर यहाँ पे वापसी करती हुई दिखाई दे सकती है। उल्टा करते हैं यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो हमारा, यहाँ पे अगर आरआर पहले बैटिंग करने आ रही है और केकेआर चेस करिए तो आरआर शुरुआत बढ़िया करेगी। यहाँ पे आरआर का पहला पौना घंटा आरआर के नाम पे बढ़िया बैटिंग है, मुझे रिस्क नहीं दिख रहा। फिर केकेआर वापसी करती हुई दिखाई देगी और सेकेंड हाफ में, और आरआर यहाँ पे डिसेंट टारगेट बनाने के चांसेस रखता है। ये अगर फेज़ अच्छा खेलता है 4:15 से 4:45 तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बढ़िया मैच यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब आएंगे तो देखेंगे 5:20 से लेके लगभग 6:50 जो जहाँ पे पूरा मैच एंड हो रहा है, एक सेक्शन है 5:35 से 5:50 जो आरआर की तरफ जाता है, और लास्ट का सेक्शन 6:35 से 6:50, यानी कि 18 से 20 ओवर, और लगभग आप समझ के चले 4th से लेके 7th ओवर के आसपास यहाँ पे आरआर के पास है, बाकी पूरा केकेआर के पास है। तो केकेआर चेस करने में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आज चांसेस रखती है यहाँ पे मैच को बनाने में लिए, क्योंकि जब चाहे जितना बड़ा टारगेट हो, मुझे देखिए आप पूरे के पूरा सेक्शन जो केकेआर की तरफ है यहाँ पे, तो काफ़ी दिक्कत डाल सकती है आरआर को। अगर आप आरआर के फैन है तो यहाँ पे बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। बट ये हमारा फ्लो है, बाद में बात करते हैं हम मैच और टॉस के प्रेडिक्शन में इसके बारे में थोड़ा सा। लेकिन फिलहाल चलते वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी और डेटा एनालिसिस के हिसाब से निकाली है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो टॉप पिक्स हैं, यानी कि जो प्लेयर्स आपको डेफिनेट पिक करने चाहिए आज के दिन के लिए। बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी भी है, साथ ही साथ इनका डेटा एनालिसिस भी बढ़िया है। फिन एलन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग बैट्समैन की तरफ से बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन, रविंद्र जडेजा, ये भी अच्छा करते हुए आपको दिखाई देंगे। मुझे लगता है ये भी आपको या तो बैटिंग या तो बॉलिंग, कैमरन ग्रीन फॉर एग्जांपल बैटिंग बढ़िया करेंगे और रविंद्र जडेजा मिक्स करते हुए दिखाई देंगे आपको। अगर थोड़ा हायर अप दी ऑर्डर आते तो मुझे लगता है बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, अगर बॉलिंग में इनको चांस दिया जाता है तो। क्योंकि अगर प्योर बॉलर्स की तरफ चलते तो वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई हैं जो बहुत ही बढ़िया करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी नंबर एस्ट्रोलॉजी दोनों ही बढ़िया है आज के दिन के लिए। अब बात करते हैं हमारे ऑल्टरनेट पिक्स या जो लकी प्लेयर्स हैं, यानी कि ये ठीक ठाक है, सिचुएशनल बेस्ड हैं, थोड़ा सा इनको सपोर्ट है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की, लेकिन वेरी लकी जितनी है टॉप पिक्स जितनी नहीं है। ये सिचुएशनल बेसिस पे जहाँ जा पाएंगे वहाँ पे बढ़िया करेंगे, अदरवाइज़ ये ठीक ठाक करते दिखा देंगे। इसमें हमारे अजिंक्य रहाणे, टिम सरफेट और सिमरन हेटमायर। वहीं पे ऑलराउंडर में देखते हैं तो हमारे सुनील नारायण हैं जो अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग पहले बॉलिंग आते सेकंड, लेकिन मोस्ट लाइकली विकेट ना ले, ये आपको डॉट बॉल्स वगैरह प्रेशर काफ़ी बिल्ड करता हुआ दिखाई देंगे। और डोनोवन फरेरा भी है जो आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। बॉलर्स में चले तो जोफ्रा आर्चर है, थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं लेकिन विकेट भी ले सकते हैं आपके लिए यहाँ पे। सिमिलर वे में अगर उमरान मलिक को लिया जाता है तो वो भी सेम है, संदीप शर्मा भी सेम है, विकेट भी ले सकते हैं और ऐसा हो सकता है रन भी दें, या हो सकता है विकेट ना भी ले रन ना दें, दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये जितने भी प्लेयर्स हैं सारे ऑल्टरनेट सिचुएशनल हैं और आपके लिए थोड़े से महंगे भी साबित हो सकते हैं, थोड़े अच्छे भी साबित हो सकते हैं। जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नहीं है,
मैंने अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, अगर आप सेफ टीम पिक करते हो, तो अगर आप थोड़ी सी सिचुएशनल पिक करते हैं या थोड़ी सी ट्रिकी टीम पिक करते हैं, तो आप पिक कर सकते हैं। इनमें से रिंकू सिंह है, रोमन पॉवेल है, इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की। तो यहाँ पे अगर ये आ भी रहे हैं ऐसे टाइम पे जहाँ पे कोलैप्स हो रहा है, तो बहुत मुश्किल होगी इनके लिए। अगर इनका थोड़ा हायर अप दी ऑर्डर डालते हैं आज दोनों ही प्लेयर्स को, तो मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। अनुकूल रॉय है, रमनदीप सिंह है, ध्रुव जुरैल है, सेम चीज़, इनका भी नंबर एस्ट्रोलॉजी इतनी खास आज इनको सपोर्ट नहीं करी है। शिमरॉन हेटमायर है, जो मिक्स है, यानी कि शिमरॉन हेटमायर आपको दिखेंगे ऑल्टरनेट पिक्स में, सिचुएशनल में भी दिखेंगे और यहाँ पे भी दिखेंगे। तो अगर ये नीचे आते हैं मुझे लगता है इतना खास नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी बाकी प्लेयर से बेटर नंबर्स और इनकी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी बेटर है, इस वजह से मैंने इन्हें यहाँ पे पिक किया ऑल्टरनेट पिक्स में। नरेंद्र बर्गर, वैभव सूर्यवंशी, अगेन वैभव सूर्यवंशी हिट एंड मिस टाइप ही है, पहले बैट करते सेकंड बैट करते, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रगल ही करेंगे आज का दिन। तो ये रहे दोस्तों हमारी लिस्ट इन प्लेयर्स की, और यहाँ पे आप ड्रीम 11 जो मैंने आपको दी वो भी पिक कर सकते हैं, अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग कौन सी टीम पहले बैट करने वाली है, सेकंड बैट करने वाले वाली है। मैंने इनको पिक किया एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी और टाइम फ्लो के हिसाब से। तो फिन एलन या टिम सर्फर्ट दोनों में से जो भी विकेट कीपिंग में आते हैं ठीक करते हुए दिखाई देंगे। फिन एलन ज़्यादा बेटर नंबर पे हालांकि, लेकिन टिम सर्फर्ट भी आते तो आज पिछले मैच से बेटर करते हुए दिखाई देंगे। यशस्वी जायसवाल है, जो मुझे लगता है बढ़िया कर सकते हैं आज, और उनके साथ साथ हमारे रियान पराग जो हैं सेम ही टीम से आते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन टाइम देखें और कौन सी टीम पहले बैट करे उस हिसाब से पिक करें। अंग्रीश रघुवंशी भी सेम वे में, अगर अपने फेवरेबल जोन में आते हैं तो बढ़िया कर सकते हैं, सेकंड बैटिंग फॉर एग्जांपल तो अच्छा कर सकते हैं अगर इनका मौका मिलता है तो। सिमिलर वे में रियान पराग भी वैसे ही है। अजिंक्य रहाणे एनी केस में पहले बैट करे सेकंड बैट करे, मुझे लगता है बढ़िया कर सकते हैं। जो भी इनकी बैटिंग जहाँ पे भी आती है मुझे लगता है वहाँ पे दोनों फेवरेबिलिटी KKR की बनती है। तो और ये काफ़ी सुलझा हुआ मैच भी खेलेंगे आज, इनके नंबर एस्ट्रोलॉजी दोनों बढ़िया हैं। डोनोवन फरेरा और शिमरॉन हेटमायर में भी एक पिक करूँगा, डिपेंडिंग कौन सी टीम पहले बैट करे और सेकंड बैट करिए। यहाँ पे आप ध्यान दें टाइम फ्लो के हिसाब से, और वहाँ पे जो सी टीम पहले बैट करने वाली है उस हिसाब से पिक करें इन्हें। दोनों में से दोनों ही प्लेयर्स उस पोजीशन के लिए सही है, लेकिन दोनों साथ में मत पिक कीजिए, कोई एक ही पिक कीजिए, क्योंकि ये इनको जो टाइम फेज जहाँ पे आ रहे हैं ये फ्लॉप होने के भी चांसेस है और हिट होने के भी चांसेस है, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर हैं, इस वजह से मैं एक ही प्लेयर पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। कैमरन ग्रीन है, जो शॉर्ट मुझे पिक लग रहे हैं, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, पिछले मैच इतना हो ना हो लेकिन डिसेंट स्कोर बनाते हुए दिखाई देंगे। रविंद्र जडेजा और सुनील नारायण ऑलराउंडर्स हैं, अगर रविंद्र जडेजा को बॉलिंग का मौका मिलता है तो बढ़िया करेंगे, नहीं मिलता तो फिर वो बैटिंग में जहाँ पे भी आते हैं थोड़ा अगर हायर अप दी ऑर्डर रहेंगे तो और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जिस पोजीशन पे आते हैं वहाँ पे थोड़े क्रिटिकल रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली अगर पहले बैटिंग करने आते तो। सो सुनील नारायण तो मुझे लगता है डॉट बॉल्स और विकेट लेने में भी आज काफ़ी चांसेस हैं, इनके बढ़िया नंबर हैं। रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और संदीप शर्मा। बॉलिंग स्पिनर्स की तरफ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा मुझे लगती है फेवरेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स, विकेट लेने में थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है यहाँ पे। और संदीप शर्मा मुझे लगता है और यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा करते हुए दिखाई देंगे अगर आप पिक करते हैं बॉलर्स में से। इनके अलावा जोफ्रा आर्चर है, जो मुझे लगता है ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। डोनोवन फरेरा, जैसे मैंने बताया आपको कि डोनोवन फरेरा शिमरन हेटमायर है, तो दोनों की नंबर्स ठीक ठाक है, वहाँ पे दोनों ही बैलेंस हैं, जो टीम पहले बैट करने आती है सेकंड बैट करने आती है उस हिसाब से पिक करें। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो हमारी टॉप पिक्स है उसी में से पिक कीजिए और वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप थोड़ी रिस्की टीम पिक करते हैं तो आप ऑल्टरनेट पिक्स में से भी अपने कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पिक करके आपको बताऊंगा जब मैच का टॉस होगा तभी, लेकिन फिलहाल ये मेरी टीम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बढ़िया होगा, बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे सारे प्लेयर्स। तो दोस्तों ये रही हमारी ड्रीम 11। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो मैच और टॉस के विनर्स भी हैं यहाँ पे। और आज हमारे जो मैच और टॉस के विनर्स है, इसके पहली बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और न्यूमरोलॉजी में हम यहाँ पे नंबर्स देखते हैं, इनकी जर्सी कलर देखते हैं, प्लेयर के नंबर्स देखते हैं सारे कैप्टन्स के साथ साथ, और साथ ही साथ कोलकाता नाइट राइडर्स और हमारे राजस्थान रॉयल दोनों टीम के नंबर देखते हैं कि दोनों टीम के जब टोटल करते हैं इनके फुल नेम्स और शॉर्ट नेम्स की सारी चीज़ें ये कवर करता है। आज की डेट देखते हैं, आज का दिन देखते हैं, सारी चीज़ें जैसे हमने पहले सेक्शन में आपको बताया था। तो कोलकाता नाइट राइडर्स 6 नंबर पे आती है वैसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, तो राजस्थान रॉयल 4 नंबर पे आती है शॉर्ट फॉर्म लेते तो, और अगर फुल फॉर्म लेते तो दोनों ही टीम न्यूट्रल नंबर पे आती है। तो KKR के मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं आज के दिन, अपसेट करने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपसेट कहूँगा क्योंकि कुछ खास किया नहीं है इन्होंने इस पूरे सीरीज़ में, और आज उनके पास मौका मिलेगा। अगर टॉस जीतते हैं तो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली पहले बॉलिंग लेंगे और अच्छे RR को रोक सकते हैं एक अच्छा टारगेट बनाने के लिए। मुझे लगता है वहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं, जो पहले एक अच्छी शुरुआत हुई होगी उसके बाद ब्रेक लगा सकते हैं वहाँ पे। और KKR वहीं पे टॉस और मैच दोनों के लिए मुझे फेवरेट दिखाई दे रहे हैं आज। काफ़ी सारे रीजंस हैं, इनकी जर्सी कलर्स हैं, डेट है आज की, इनके कैप्टन के नंबर्स भी हैं, और कैप्टन की आज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी पिछले मैचेस से मुझे बेटर करते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे KKR ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रही है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे जो है वो सेकंड बैटिंग को बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है।
ड्यू के चांसेस यहाँ पे मीडियम है, इतनी कुछ ज़्यादा जल्दी हेल्प नहीं मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी इनिंग्स में, लेकिन सेकंड इनिंग्स में एस्ट्रोलॉजी जो है वो काफ़ी फेवर कर रही है आज। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे लगता है कि KKR आज ज़्यादा सपोर्टिव है और मैं उम्मीद करता हूँ मैच आज जीतने में कामयाब हो। इनकी पहली जीत होगी, जो पहला एक मैच जीते थे पंजाब किंग्स के जो पहला 1 पॉइंट मिला तो पंजाब किंग्स के साथ मिला था जहाँ पे बारिश हुई थी, लेकिन ऑफिशियली अभी तक एक मैच नहीं जीते, तो मुझे लगता है आज पहला मैच जीतते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस मैच के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे प्रेडिक्शन पसंद आते हैं। अगर आते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।